बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और सबसे बड़ी ख़बर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपके खिदमत में लेकर आया हूँ वो ये है कि अहम केस में इमरान खान साहब की जो ज़मानत है वो उन्हें मिल गई है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने से भी रोक दिया है। एक बड़ा रिलीफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सामने आया है। इमरान खान साहब की ये दरख्वास्त क्या थी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जो हुक्म है वो जारी किया है, कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। 2 जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो डट गए हैं। मामला क्या है, वो 2 जजेस कौन से हैं, उनकी जानिब से कुछ रिमार्क्स सामने आए हैं जिनमें उन्होंने इमरान खान साहब के ही उन रिमार्क वो अल्फाज जो थे जिनमें इमरान खान साहब ने कहा था कि क्या हम कोई ग़ुलाम हैं, और एब्सोल्युटली नॉट। ये 2 जुमले इमरान खान साहब के बड़े मशहूर हुए थे और आज जजेस ने भी इन दोनों जुमलों को कहा है अपनी ज़ुबान से। 2 जजेस कैसे डट गए हैं, इस पर भी कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले कुछ लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं, डेवलपमेंट्स जो हुई हैं अहम तरीन, वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। क्योंकि मेरी राइट साइड पर जो कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, मेरी लेफ़्ट साइड पर जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, वहाँ पर चूँकि आज आखिरी रोज़ भी है, असम्बलियाँ तहलील की जा रही हैं, तो हलचल वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा है। तो पैरेलल चीज़ें चल रही हैं, जल्दी से मैं आपके साथ वो चीज़ें जो है वो पहले मैं शेयर कर दूँ। तो सबसे पहले तो ये हुआ है कि वज़ारत पार्लिमानी अमूर जो है उसने असम्बली तहलील करने की जो समरी है माफ़ कीजिएगा, समरी है वो वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दी है। और वज़ीर-ए-आज़म क्या करेंगे, अब इस समरी के ऊपर दस्तखत वगैरह जो उन्होंने करने हैं वो करने के बाद इसको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास भिजवा देंगे। यानी कि आज 9 तारीख़ है, ये अनाउंस कर दिया गया था कि जो असम्बली है वो हमने तहलील करनी है। तो जो ख़बर है वो मैं आपके सामने सारी रख देता हूँ। समरी वज़ारत पार्लिमानी अमूर ने भेज दी है और शहबाज शरीफ असम्बली तहलील करने की समरी सदर मुमलिकत को अरसाल करेंगे। शहबाज शरीफ असम्बली तहलील करने से मुतल्लिक ये जो समरी है वो भेजेंगे। अच्छा, ज़राए के मुताबिक वज़ारत पार्लिमानी अमूर की जानिब से ये जो समरी भेजी गई है इसमें तारीख़ का जो खाना है वो खाली छोड़ा गया है, जबकि असम्बली तहलील करने की तारीख़ का फ़ैसला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। और इससे कबल शहबाज शरीफ ये कह चुके हैं कि आज वो अपनी हुकूमत ख़त्म कर देंगे और इक़्तिदार जो है वो निगरान हुकूमत के हवाले कर देंगे। यहाँ पर बड़ा एक अहम सवाल इस वक्त पूछा भी जा रहा है बहुत सारे नाज़रीन की जानिब से भी कि अगर आज असम्बली तहलील हो जाती है और चूँकि अभी निगरान वज़ीर-ए-आज़म अपॉइंट ही नहीं हुआ, मुशावरत ही कामयाब नहीं हो रही इनकी आपस में, तो फिर निगरान वज़ीर-ए-आज़म नहीं होगा, असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, तो फिर क्या होगा। तो उस सूरत में ही होता है कि जो वज़ीर-ए-आज़म होता है वो तब तक अपनी कुर्सी के ऊपर रहता है जब तक निगरान वज़ीर-ए-आज़म बाकायदा तौर पर अपॉइंट ना हो जाए। असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं, काबीना भी तहलील हो जाती है। यानी कि आज अगर असम्बली तहलील कर दी जाती है तो उस सूरत में क्या होगा, काबीना असम्बलियाँ सब तहलील हो जाएंगी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं इस वक्त वो अपनी कुर्सी के ऊपर कायम रहेंगे जब तक कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम सामने नहीं आ जाता, उसका जो फ़ैसला है वो सामने नहीं आ जाता। तो ये क्वेश्चन था टेक्निकल सा, बहुत सारे दोस्त जो है वो पूछ रहे थे, तो मैंने कहा ये भी जो है वो मैं आपको आंसर कर दूँ। तो एक तो ये निगरान सेटअप के हवाले से चल रहा है, और दूसरे नंबर पर नाज़रीन तोशा खाना के हवाले से आपको मैंने लास्ट व्लॉग में ये ख़बर दी थी कि इमरान खान साहब के ऊपर जो केस बनाया गया और इमरान खान साहब को सज़ा दी गई इस केस में, इसी नौइयत का जो केस है वो दीगर कुछ पार्लियामेंटेरियन के ऊपर भी बन रहा है। यानी कि उनको भी इसमें सज़ाएँ होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी तोशा खाना के जो तहाइफ थे वो अपने असासों में छुपाए थे, जिनमें ख्वाजा आसिफ साहब का नाम बताया जा रहा है, नवाज़ शरीफ हो गए, आसिफ जरदारी हो गए, यूसुफ रज़ा गिलानी हो गए, इनके जो नाम है वो लिए जा रहे हैं कि इन्होंने भी इसी तरह से जो फॉर्म भी है इलेक्शन कमीशन का उसमें असासों को ज़ाहिर नहीं किया। और ये दरख्वास्त चूँकि इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लेना होता है, तो इलेक्शन कमीशन इमरान खान के ऊपर तो एक्शन ले रहा है, लेकिन यहाँ पर जो एक्शन है वो नहीं लिया गया। तो एक तो ये भी देख रहे हैं किस तरह से दोहरा मयार है। तो इसके ऊपर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त हुई थी, दरख्वास्त दायर की गई थी कि इनके ख़िलाफ़ भी एक्शन होना चाहिए और सेम इमरान खान की तरह फिर इनको भी जो सज़ा है वो दी जानी चाहिए। तो इस पर लाहौर हाई कोर्ट ने क्या किया है कि नोटिस जारी कर दिए हैं। इब्तदाई समाअत आज उन्होंने की है, अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए बुला लिया है और साथ ही साथ
जो है वो इसमें जो फ़रीक़ैन थे, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन और दीगर, उनको नोटिस जारी कर दिया और उनसे कहा है जी कि ये जो इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया, इसके ऊपर आपने अपना जो जवाब है वो देना है और वाक़ई और बिल्कुल बताएं भी कि क्यों, अगर ये बात दुरुस्त है तो क्यों आप फिर उनके ख़िलाफ़ जो एक्शन है वो नहीं ले रहे। तो ये नोटिस उनको जारी हो गए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो कि आज अदालती महाज से सामने आई है और मेरे ख़्याल से PTI के लिए भी ये थोड़ी मुस्बत होगी कि एटलीस्ट अब उनके ख़िलाफ़ अगर एक्शन हुआ है तो फिर ठीक है, यहाँ पर इनके अगेंस्ट भी तो जो एक्शन है वो होना चाहिए। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब के गिर्द तो घेरा वैसे ही इन्होंने तंग किया हुआ है और उनके कारकुनान और जो भी इमरान खान के करीब जाता है उसके ख़िलाफ़ मुकदमा कर देते हैं। ख्वाजा हारिस और नईम हैदर पंचोता साहब जो थे उनको तो FIA बुला चुकी है। पंचोता साहब तो पेश भी हुए हैं 8 घंटे, वो ख़ुद बताते हैं जी हिफ्ज़े बेजा में रखा गया। और ख्वाजा हारिस साहब को आज बुलाया गया है, अभी तक इत्तला नहीं आई उनके हवाले से कि वो गए या नहीं गए। अदालत में भी उन्होंने मामला उठाया, बहरहाल ये है कि आज उन्हें भी बुलाया गया। लेकिन इसके साथ ही इमरान खान साहब के मज़ीद जो 2 वकला थे, शेर अफजल मुरवत और उमैर ख़ान न्याजी, इन दोनों के ख़िलाफ़ अटक सिटी थाने में जो मुकदमा है वो दर्ज कर लिया गया है पुलिस की ही मुद्दईयत में। अच्छा, शेर अफजल मुरवत, उमैर ख़ान न्याजी और जो पंचोता साहब थे, ये तीनों वो वकला हैं जिनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त दी हुई है। इनके नाम बाकायदा उन्होंने डाले हुए हैं कि आप तीनों को इजाज़त है कि आप अटक जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकते हैं, केस डिस्कस कर सकते हैं और दीगर मामलात वगैरह जो भी हैं। अच्छा, कि इनके ख़िलाफ़ मुकदमा जो है वो किस तरह से दर्ज किया गया वो अब सुने। शेर अफजल मुरवत और उमैर ख़ान न्याजी इमरान खान से मुलाकात करने आए, जेल लाकअप होने के बाद मुलाकात मुमकिन नहीं, दोनों मुश्तिल हुए और बदतमीज़ी की। दोनों वकला ने हेड वारंट मुंशी की वर्दी भी फाड़ी। ये जी डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल का जो है वो ये मौक़िफ़ है इस मुकदमे में और उसी की ही मुद्दईयत में ये जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया है। और मुकदमे के मतन में कहा गया है जी कि दोनों वकला इमरान खान से मुलाकात के लिए आए, जेल लाकअप होने के बाद मुलाकात मुमकिन नहीं, दोनों वकला ने मुश्तिल हुए और बदतमीज़ी की। मुकदमे के मतन में कहा गया कि दोनों वकला मुझ पर हमला आवर भी हुए। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जेल ने कहा कि दोनों वकला ने हेड वारंट मुंशी की वर्दी भी फाड़ी और इस वजह से उनके ख़िलाफ़ ये जो मुकदमा है वो दर्ज किया जा रहा है। तो ये जो मुलाकात उन्होंने की थी, जो पहले दिन उन्हें मुलाकात नहीं करने दी गई और वक्त ख़त्म हो गया और फिर उसके बाद वो यहाँ पर आए और सारा मामला हुआ, तो उसके अगेंस्ट ये जो मुकदमा है वो इनके ख़िलाफ़ दर्ज जो है वो कर लिया गया है। तो ये आज की कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, डेवलपमेंट्स थी जो कि हुई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ मैं आता हूँ। आज यहाँ से भी एक बड़ा रिलीफ इमरान खान साहब को मिला है और रिलीफ इन अ सेंस ऐसे कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो क्वेटा वकील मर्डर का मामला था उसमें इमरान खान साहब अबूरी ज़मानत पर थे 9 अगस्त तक। तो उस अबूरी ज़मानत में इमरान खान साहब की मज़ीद तोसी कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने और ये ज़मानत जो है वो 24 अगस्त तक अब चली गई है। ख़दशा ये ज़ाहिर किया जा रहा था कि अगर इमरान खान साहब को तोशा खाना में ज़मानत मिल जाती है तो ये ना हो उन्हें गिरफ़्तार रखने के लिए और जेल में रखने के लिए कहीं इस केस में उनकी जो गिरफ़्तारी है वो ना डाल दी जाए, क्योंकि इस तरह की एग्जांपल्स रिसेंटली बहुत सारों के साथ ऐसा हो चुका है। एक केस से वो छूटते ही हैं तो साथ ही दूसरे केस में गिरफ़्तारी उनकी डाल दी जाती है और दोबारा से उनको जेल में रखा जाता है। तो बहरहाल इस केस की हद तक इमरान खान साहब की जो ज़मानत है वो 24 अगस्त तक मंजूर है और साथ ही साथ इमरान खान साहब को इस केस में गिरफ़्तार ना करने का जो हुक्म है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 3 रुकनी बेंच जिसने आज समाअत की है उसने सुनाया है। जस्टिस याया हफरीदी, हसन अज़हर रिजवी साहब और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, ये 3 रुकनी बेंच था जिसने आज केस की समाअत की है। और आज इस केस की समाअत के दौरान जो कमरा अदालत था वहाँ पर बड़ी तल्ख़ कलामी और लड़ाई जो है एक किस्म की आप कहें कि वो हुई। जो बेंच के मेंबरान थे 2 जजेस, जस्टिस याया अफरीदी ने दीगर 2 जजेस और जो इस केस में जो शिकायत कुनिंदा थे उनके वकील अमानुल्लाह कनरानी, उनके दरमियान काफ़ी तल्ख़ जुमलों का जो तबादला है वो हुआ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग मैटर है और 2 जजेस कैसे डट गए और उन्होंने वही इमरान खान साहब के जो जुमले थे वो क्यों दोहराए, ये आप सुनिएगा। मामला कुछ यूँ है जी कि जो जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जिसने समाअत की और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी दीगर 2 जजेस थे। तो इसमें हुआ ये कि जस्टिस जो मुद्दई मुकदमा के वकील थे
अमानुल्लाह, उन्होंने जी बेंच के 2 अरकान के ऊपर पहले एतराज़ उठाया। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने जस्टिस याह्या अफरीदी से मुकालमा किया कि इन्हें कहें जो इल्ज़ामात लगाए हैं इनका सबूत दें, वरना तौहीन अदालत का नोटिस करेंगे। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने रिमार्क्स दिए कि आपने जो इल्ज़ामात लगाए हैं इनका सबूत देना होगा, हम कमज़ोर नहीं हैं। वकील अमानुल्लाह ने कहा कि मैं आपका ग़ुलाम नहीं, आम शहरी हूँ, राय की आज़ादी हासिल है। अच्छा, फिर मज़ीद जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने मुकालमा किया कि क्या हम ग़ुलाम हैं। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने जस्टिस हसन अज़हर रिजवी से सवाल किया कि क्या आप माफ़ी कबूल कर रहे हैं। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने करार दिया कि माफ़ी इस शर्त पर कबूल करता हूँ कि अगर ये इल्ज़ामात वापस लें, हमने 35 साल इस शोबे में काम किया है। जस्टिस याह्या अफरीदी ने जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी से सवाल किया कि क्या आप माफ़ी कबूल कर रहे हैं, जिस पर जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने जवाब दिया कि एब्सोल्युटली नॉट। यानी कि एक जज साहब की जानिब से माफ़ी कबूल की गई, दूसरे जज साहब की जानिब से एब्सोल्युटली नॉट कहा गया, लेकिन तौहीन अदालत का नोटिस इसमें नहीं हुआ। और काफ़ी बदतमीज़ी में मैंने जो ऑब्ज़र्व किया वो वकील साहब की जानिब से की गई। उनसे कहा गया जी कि आपके ऊपर कोई जो मुकदमा वगैरह है वो है, मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात लगाए। इसी पर जजिस ने कहा कि आप अगर मुकदमे की बात कर रहे हैं तो क्या सबूत हैं आपके पास कि हमारे ऊपर ये मुकदमा है। तो यहाँ से असल में बात शुरू हुई थी। फिर इस दौरान जस्टिस याह्या अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि सीनियर वकील को इस अंदाज़ में बात करना ज़ेब नहीं देता। वकील को कहा कि फ़ौरी तौर पर माफ़ी मांगे, जिस पर जो वकील साहब थे उन्होंने पहले तो उस तरह से माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन फिर उसके बाद कहा जी कि मैं हाथ जोड़कर अदालत से जो माफ़ी है वो मांग लेता हूँ, लेकिन आप जज बने तो ठीक है, अगर पार्टी बनेंगे तो फिर मैं बोलूँगा। मेरी तो सिर्फ इतनी इस्तदा है कि केस मेरिट पर सुना जाए। तो ये उनकी जानिब से जो अल्फाज हैं वो बोले गए हैं। और फिर उसके बाद हाथ जोड़कर उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन फिर साथ ही साथ ये भी कहा कि मैं रिटन या तहरीरी जो माफ़ी है वो भी नहीं मांगूंगा। तो इस किस्म की जो आज एक जो लड़ाई और मनाजिर थे, आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि सबसे बड़ी अदालत है जहाँ पर इंसाफ की तवक्को रहती है लोगों को, वहाँ के कमरा अदालत के ये मनाजिर हैं। और फिर उसके बाद ज़ाहिर सी बात है इस तरह से अगर जजिस के साथ किया जाएगा तो जजिस ने, मैं समझता हूँ, फिर भी काफ़ी तहम्मुल मिजाजी का मुज़ाहिरा किया। कोई तौहीन अदालत का नोटिस इनको जारी नहीं किया। खैर अभी तक रिटर्न ऑर्डर नहीं आया, शायद उसमें जो है वो तौहीन अदालत का वो नोटिस जारी कर दें, लेकिन प्रोसीडिंग में कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपको नोटिस दे रहे हैं। ये ज़रूर कहा कि हम आपको फिर तौहीन अदालत कर देंगे, लेकिन फिर उसके बाद वो माफ़ी वाला जो मैटर था वो चल पड़ा। तो बहरहाल मकसद बताने का ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि सबसे बड़ी अदालत है, वहाँ के कमरा अदालत में इस तरह की जो हैपनिंग है वो एक हुई, जिसमें ये जो वकील साहब थे इस तरह के अल्फाज उन्होंने जस्ट 2 मोजिज़ जजिस साहब के हवाले से कहा। लेकिन खैर दोनों जजिस भी फिर डट गए और उन्होंने भी जो एक इमरान खान साहब के तारीख़ी 1-2 जुमले हैं, जिनमें एक एब्सोल्युटली नॉट और एक क्या हम कोई ग़ुलाम हैं, इन जुमलों को जो है वो दोहराया। तो बहरहाल ये इमरान खान साहब क्वेटा कत्ल केस वाला जो मामला था उस केस की प्रोसीडिंग के दौरान ये सारा कुछ हुआ। तो इसमें फिर आखिर में इसमें जब वकील लतीफ़ खोसा साहब चूँकि इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उन्होंने शुरू में आकर जो ख्वाजा हारिस और नईम हैदर पंचोता को FIA ने बुलाया, उनका मैटर सामने रखा कि देखें जी वो केस हम एक तो कर रहे हैं और इस तरह से वकीलों को बुला रहे हैं। तो इस पर जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा जी कि ये इस केस से मुतल्लिका नहीं है, तो आप इस केस के ऊपर रहें और इस हवाले से जो आर्गूमेंट्स हैं वो दें। तो बहरहाल फिर उसके बाद इमरान खान साहब की इसमें जो ज़मानत है वो 24 तक हो गई और गिरफ़्तारी से भी इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रोक दिया। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी समाअत हुई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की समाअत में ज़बरदस्त दलाइल दिए गए हैं। कोई भी मैं समझता हूँ कि होगा तो वो ज़रूर कायल हो जाता ख्वाजा हारिस साहब के दलाइल से, लेकिन उसके बाद एट द एंड यही हुआ। उस प्रोसीडिंग में भी जो इमरान खान साहब ने तोशा खाना में अपील में आए हैं उसमें उन्होंने जस्ट नोटिस कर दिए हैं कि ठीक है हम नोटिस कर देते हैं और आइंदा समाअत पर हम जो जवाब है वो सुनेंगे, दूसरी तरफ का भी, फिर उसके बाद कोई जो फ़ैसला है वो करेंगे, और तारीख़ नहीं दी। और जो रिमार्क्स सामने आए उन इस हवाले से जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के चूँकि उनकी कल तबीयत भी नासाज है तो कल तो समाअत नहीं होगी और फिर परसों भी नहीं होगी और 4-5 दिन लगेंगे। तो लग इसी तरह से ही रहा है कि इमरान खान साहब की ये वाला जो केस है अपील वाला मैटर वो मंडे नेक्स्ट वीक तक चला गया, मंडे ट्यूसडे को जाकर लगेगा। और दूसरा सज़ा मोतली की जो दरख्वास्त थी और रिहाई की वहाँ से जो दरख्वास्त थी उसको भी मुस्तरद किया गया और कहा गया है कि जब तक वो सुनेंगे नहीं दूसरी तरफ का मौक़िफ़, तो तब तक कोई जो फ़ैसला है वो नहीं करेंगे। और बड़े तारीख़ी में तो कहता हूँ, एक आपके सामने मेरे दलाइल रख भी देता हूँ। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि 6 महीने के बाद भी आपने जब ये सारा
मैटर सुन लेंगे तो तब भी आपने यही करार देना है। जिस तरह से फेयर ट्रायल नहीं दिया गया कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए और फेयर ट्रायल नहीं हुआ, फ़ैसला कलअदम करार देना है, तो अब भी आप कर सकते हैं। लेकिन खैर जो है वो चूँकि उनकी जानिब से फिर चीफ जस्टिस साहब की जानिब से इसको जो है वो रद्द किया गया और एट द एंड उन्होंने यही फ़ैसला दिया कि पहले फ़रीक़ैन को सुनेंगे और फिर अगले हफ़्ते के ऊपर ये समाअत जो है वो चली गई है। तो ये आज की अदालती महाज से कुछ अहम तरीन तफ़सीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।